बहुत साल पहले एक जंगल था। उस जंगल में नदी के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर जंगल की एक सुंदरी काकी थी, जो उस पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती थी। कभी कभी तो वो उधर ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी काकी सो रही थी, तब झगड़ने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा दो चिड़िया झगड़ा करते हुए उस पेड़ की तरफ आ रही थी। तुम्हें रास्ते में कितनी बार समझाया मैंने कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इसे घोंसले पर रख के नदी से पानी पीने गई थी और तुम मेरे बच्चे को चुरा के अब अपनी बच्ची बोल रही हो। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। छोड़ दो मेरे बच्चे का हाथ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम जोर जबरदस्ती करके मेरे बच्चे को नहीं ले सकती हो। जब टूनी टुनटुनी झगड़ने में व्यस्त थी, तब उनकी झगड़े की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए। तब टुनटुनी ने बोला, सुनो सुनो जंगल वालों, ये चिड़िया मेरे बच्चे को चुराकर बोल रही है कि वो मेरा नहीं उसका बच्चा है। तुम झूठ मत बोलो। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, ये बच्चा मेरा है। क्यों मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही हो? मेरे बच्चे को नुकसान होगा। काकी जी, आप तो पहले से दोनों का झगड़ा सुन रही हो। तुम ही बताओ, बच्ची की असली माँ कौन है? मैं नहीं समझ पा रही कि असली माँ कौन है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को अपना अपना बोल रही है। इस समस्या का समाधान एक ही पक्षी कर सकता है। इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक साधु रहता है। उनके पास जाओ, वो जरूर कोई उपाय बता देगा। चलो चलो चलो, वो साधु महाराज के पास ही चलो। बच्चे को लेकर टूनी और टुनटुनी और सब जंगल वाले गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जब तक सब साधु महाराज के पास जा रहे हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्ची की असली माँ कौन है। साधु महाराज अपनी तपस्या में मगन थे, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पता चला कि कोई समस्या लेकर लोग उनके पास आए हैं। इसलिए आँख खोल कर उन्होंने बोला, बोलो, तुम क्या समस्या लेकर आए हो? मैं कुछ समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इस बच्चे को लेकर सुबह से ये दो चिड़ियाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है। दोनों ही इस बच्चे को अपना बच्चा बोल रही हैं। अब आप ही कुछ समाधान करिए साधु महाराज। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। तुम में से कोई एक चिड़िया जमीन पर एक रेखा खींच दे। देखो बेटी, अब इस बच्चे को इस रेखा के ऊपर सुला दो और तुम दोनों में से एक बच्चे का पर और एक बच्चे का पाँव पकड़ के अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को रेखा की बाहर खींच पाएगा, बच्चे की असली माँ वही होगी। नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा। तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। साधु महाराज, अब तो ये साबित हो गया कि इस बच्ची की असली माँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। अगर होती तो तुम कभी भी बच्चे को अपनी पूरी ताकत से खींचने के लिए राजी नहीं होती। बेटी टुनटुनी, तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो। अब तुम बच्चे को लेकर घर जा सकती हो। टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहती है। टुन्नू चूड़ा कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपने ऑफिस से निकाल देता है। उन कुछ पक्षियों में टुन्नू का भी नाम था। सेठ, आप इस तरह हम पक्षियों को काम से नहीं निकाल सकते। हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना है करके देख लो। ये कंपनी मेरी है। मैं किसको रखूंगा किसको निकालूंगा ये मेरी अपनी चॉइस है। और तुम्हें एक बात बता दूं, आजकल मेरी ऑफिस घाटे में चल रही है। मैं इतने सारे कर्मचारियों का खर्चा उठा नहीं सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। टुन्नू वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक टुन्नू को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। इसी बीच टुनटुनी का स्कूल से नाम कट जाता है। 6 महीनों से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे जल्दी जल्दी निकलो मेरे घर से। मुझे तुम लोगों को इस घर में नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने इस घर का एक किराया नहीं दिया है। अब जल्दी से पैसे मेरे हाथ में रखो, नहीं तो मेरे घर से अभी निकल जाओ। अरे ओ रिक्की, जल्दी से इनका सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दे। रिक्की घर का सामान बाहर फेंकने लगता है। भुल्ला भैया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पहले कभी मैंने आपका पैसा रोका है? इस समय मेरे पति की
नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं पैसा देने में देर कर गई। विक्की जल्दी से घर पे ताला लगा। भुल्ला टोनी की एक नहीं सुनता है और घर पर ताला लगा के वहाँ से चला जाता है। टोनी की नौकरानी उन्हें बेबस और लाचार देखकर उन पर तरस खाकर उन्हें अपने घर में ले जाती है। मालकिन, आज से मेरे गरीब खाने को अपने घर समझिए। यहीं पास के एक घर में मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ, वो काम आप कर लीजिए। आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो राहत होगी। हाँ रे, तू ठीक कह रही है। अब वो पहले वाले दिन तो रही नहीं मेरे। मैं कहीं काम कर लूंगी तो बच्चों की देखभाल करूंगी, तब तक टुन्नू जी भी कोई काम ढूंढ लेंगे। एक दिन जब टोनी झाड़ू पोंछा कर रही थी तो वो देखती है कि मकान मालकिन की लड़की एक आवारा लड़के के साथ बात कर रही है। उस समय मकान मालकिन भी घर पर नहीं थी। अरे ओ टोनी, मेरे दोस्त के लिए चाय नाश्ता लेकर आना तो। अभी लाई बेबी जी। जब वो लड़का चला जाता है, बेबी जी, आप जानती हैं ये लड़का बहुत आवारा है, आप इससे मत मिला जुला कीजिए। खबरदार जो तुम मेरे मामले में बोली तो। और हाँ, इस बात को मेरी मम्मी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जब शाम को टोनी की मालकिन घर आती है तो बुलबुल टोनी की शिकायत उससे कर देती है। टोनी की मालकिन बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल देती है। तब टोनी टुन्नू से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न ठेले पर ही ढाबा खोल लिया जाए, लेकिन सोच रही हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैंने अपना हवाई मोटर गिरवी रखा था, मैं आज ही उसे जाकर बेच आता हूँ और तुम उस पैसों को लाकर ढाबा खोल लेना। हाँ जी, अगर भगवान ने चाहा तो अपने बुरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप जल्दी जाइए और जल्दी से पैसे लेकर आइए। टुन्नू अपना हवाई मोटर बेच देता है और उन पैसों से टोनी अपना ढाबा खोल लेती है। टूनी, तुम्हारे हाथ की बनी कड़ी और चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक मैंने ऐसे कड़ी और चावल कहीं नहीं खाए। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और दाम भी बहुत कम है। धीरे धीरे टोनी के ढाबे पर भीड़ लगने लगती है। टोनी इतनी दयालु थी कि वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। टोनी की अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन टोनी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी, तभी वो देखती है, अरे ये गुंडा मवाली तो मालकिन की बेटी से जबरदस्ती कर रहा है। मैं कैसे मालकिन की बेटी को इससे बचाऊं? टुन्नू को यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। टोनी टुन्नू को फोन करके बुलाती है। क्या हुआ टूनी, तुम घबराई हुई क्यों? टुन्नू जी, आप ढाबे के पास पीपल वाले पेड़ पर आ जाइए। वहाँ एक गुंडा मालकिन की बेटी से बदतमीजी कर रहा है। साथ में 2-4 पुलिस वाले को लेते आइएगा। टूनी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आया। टुन्नू जल्दी इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इस गुंडे को गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर जल्दी से उस कालू बदमाश को गिरफ्तार कर लेता है। तब बुलबुल, टोनी बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। इतनी देर में बुलबुल की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। टूनी, आज तूने मेरी बेटी को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं भी तुम्हारे ऊपर एक उपकार करना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ पैसा तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहती हूँ। अब तुम एक ढाबे की जगह एक बड़ा होटल खोल लो। टूनी, ना मत कहना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मालकिन, आज आपकी वजह से मेरा सपना साकार हुआ है। इस होटल का उद्घाटन आप ही करेंगी। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं। तुम जैसे नेक और भली चिड़िया की मदद करके मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। अब बिना समय गवाए होटल का उद्घाटन करते हैं। टोनी के अब गरीबी के दिन कट चुके थे। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी थी।